वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का अंजनी के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आई होप सब ठीक होंगे और मैं तो बहुत बिल्कुल ठीक हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी तो ये खुशी है कि सब लोग आ रहा है। जब जिस दिन चले जाएंगे तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मेरे आ रहे हैं। आज से गेस्ट आने स्टार्ट हो गया। आज है 27 तारीख है और दिन है सैटरडे, तो डे है सैटरडे। तो मैं सोची हूँ कि क्यों ना वीडियो स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज फर्स्ट दिन 27 तारीख को नए गेस्ट में कौन आने वाले हैं? तो मेरे भैया एंड भाभी जी आने वाली हैं। आज भैया और भाभी आ रही है और देखिए, और मेरी सारी बहनें जो हैं वो लोग कब आती हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मायके से कोई भी आता है तो बहुत खुशी होती है। और आज ये भैया भाभी की याद से मुझे कुछ बातें याद आ गई, आप सभी से कुछ कहना है। और ये स्पेशल मतलब हमारी प्यारी सिंगल भाभी मतलब कौन है, मतलब मेरी भावना भाभी और पंकज भैया के लिए मैं एक मतलब न्यूज़ क्या मतलब अपने मुख द्वारा कुछ कहना चाहती हूँ। पहले सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने एक दिन हमको ननद रानी कहा और आपने मेरे नाम को ननद रानी के मतलब कह दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो भी वाईटी पे। और मेरे तो इतने अच्छे अच्छे रिलेशन बन चुके हैं ना, जिसकी कमी हुई है सब सारे रिलेशन मेरे बने हुए हैं। और ऐसे ही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे रिलेशन ऐसे ही एक दूसरे से बनता जाए और सच्चे से निभाती जाऊं, क्योंकि रिश्ते निभाने से ही नहीं होता है, अरे बनाने से ही नहीं होता, उसको निभाना पड़ता है, उसको जी जान से उसको निभाना पड़ता है। तो अंजनी तो यही कोशिश करती हैं कि हर लोगों को खुश रखे, हर लोग पूरी रिलेशन को मैं खुश रखूं और अच्छे से निभा सकूं, पर ऐसा नहीं होता है। पर देखिए, वाईटी पे कब तक मैं लेके चल पाती हूँ, रियल में तो नहीं कर पाती हूँ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो नहीं हो पाती हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। पर हाँ, भावना भाभी और भैया जी और भाभी हमारी भाभी ने उस दिन ऐसा मतलब बात कहें भाभी, मैं सच बता रही हूँ। उस दिन आपने कमेंट भी लिखा था ना कि ननद रानी एक कानपुर में भी आपका मायका है, तो सच में आप रो मत, मायका यहाँ पे भी है, आपका यहाँ पे भी इंतज़ार होता है। ये चीज़ मुझे बहुत 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 चुभ लिया भाभी जी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपने कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी। लोग सोचते भी हैं तो कह नहीं पाते, आपने तो कह के मेरे दिल में वो रिश्ता और वो रिस्पेक्ट बना दिया जिसका अंजनी सदैव आपकी रीढ़ी रहेंगी। और आप दोनों लोग इतना प्यार करते हो अंजनी से, वास्तव में लव यू दोनों लोगों को। और आप दोनों लोग मेरे, मैं कहूँगी नहीं, पर ये है कि सच में वास्तव में बहुत लकी हूँ कि आप जैसे फैमिली पाई हूँ। और आप जैसे हमारे एक मायका कानपुर में है और एक मायका मेरा बनारस के एरिया में है, तो दो मेरे मायके हैं और मेरी भाभी ने मेरा मायका बना दिया है। धन्य हो मेरी भाभी, धन्य हो। अगर ऐसी दुनिया की हर भाभी रहे और ऐसी दुनिया की हर ननद हो तो भाभी और ननद का रिश्ता ही कुछ अलग ही होता। तो मेरी भाभी आने वाली है तो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे भैया जी आने वाले हैं, उनमें मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर पंकज भैया और भाभी जी आप आती तो मुझे बहुत खुशी होती। और मैंने आपको मैसेज भी कर दिया है जहाँ करना चाहिए, अगर आप आते तो मुझे बहुत खुशी होती। तो मुझे लगता कि मेरे दोनों भाई और दोनों भाभी लोग आ गई हैं। तो ये हम स्पेशल अपने भावना भाभी के लिए और पंकज भैया के लिए वीडियो बना रही हूँ। आज हमारी भाभी और भैया आ रहे हैं तो मुझे यही मतलब वही याद आने लगा उसी कमेंट का, मतलब तब हम कहें लाओ आज कैमरा खोल के मैं बातें करती हूँ, कम से कम दिल को सुकून मिलेगा। भले से भैया भाभी नहीं आएंगे पर उनके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बात करूँगी तो मुझे दिल को सुकून मिलेगा। तो यही लगेगा कि हाँ, मेरे भैया भाभी आ गए हैं। तो ये वीडियो कल जाएगा, भैया भाभी आने वाले हैं तो ये गए रिसीव करने। मैं स्वागत में लगी हूँ साड़ी वोड़ी पहन के, मतलब मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं ऐसे फिट एंड फाइन रहती हूँ, ऐसे साड़ी ओड़ी पहन के बहू बन के रहती हूँ भैया के सामने। भैया तो जानता ही है कि कैसे रहती है उसमें कुछ छिपा नहीं है। हमारे घर वाले कहते हैं कि ये तो कथनी बस
लपेट लेंगी, इनके पास कुछ रहता नहीं है और ख़रीदने के लिए इतना साड़ी इतना सूट खरीद के रखेंगी, पहनती नहीं है। तो सच में हम नहीं पहनते हैं, बहुत मुझे पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है साड़ी में। और ये भी चीज़ है ना कि नीचे ऊपर करना रहता है ना, तो वो जो लोहे का नहीं है पकड़ने वाला, क्या होता है ना, पल्लू फंस जाता है, तो मैं कई बार गिरने से बच गई। तो इससे अच्छा कि भैया पहले अपनी बॉडी का सेफ्टी करो, फिर पहनना तो है ज़िंदगी भर। तो मैं इसीलिए नहीं पहनती हूँ। तो मैंने कहा भाभी आ रही हैं, मतलब सेकंड बार आ रही हैं भाभी यहाँ पे, तो बहुत खुशी हो रही है। आज जानते हैं मम्मी ने मेरी कही, माँ मेरी कही कि हम नहीं आएंगे जी। हम रोने लगे, हम कह रही मम्मी हम नहीं, तब किसी को नहीं आना है। असल में इसलिए कही ना, पापा का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया तो सब लोग आ रहे हैं, तो इसी वजह से कही। फिर इसके बाद मान गई मम्मी, क्योंकि सास ससुर भी नहीं हैं और पापा मम्मी भी ना आए तो पापा तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि उतना बड़ा घर छोड़ के आना सबका पॉसिबल नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए नहीं आ रहे हैं पापा जी। और बगल की हैं, बहुत अच्छी पड़ोसी हैं, तो वो लोग खाना वाना बना के खिला देंगी। तो बस यहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली बिना तो अधूरा है ना मेरा। समझिए कहते हैं शादी, और मम्मी हमारी कहती हैं शादी और गृह प्रवेश एक जैसे होता है अंजनी, बार बार नहीं होता। तो हमने कहा, तब आप ही ने कहा, आप ही कह के आप ही भूल जा रहे हो। और माँ का कमी कोई मम्मी कह रही हैं कि सब लोग जा रहा है ना, दीदी जा रही हैं, भाभी तुम्हारी जा रही है, भैया भी गए। हम कहें नहीं मम्मी, सबकी अलग अलग रिस्पेक्ट है, अलग अलग सबकी पदवी है, पर आपका माँ का तो कोई स्थान नहीं ले सकता। आप इतना दिन से मैं एक्साइटेड थी कि मेरी माँ आएगी, आप ऐसे कर रहे हो। तो माता रानी से प्रार्थना की कि मेरे पापा ठीक हो जाए, तो अब ठीक है। और माँ पे से आप सब भी प्रार्थना करिएगा कि मेरे पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत, उनको अस्थमा का बीमारी है फ्रेंड्स, तो बहुत दिक्कत रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं तो वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी और मेरा ये लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और भाभी, आप सब बताइएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए, माता पिता का सेवा करिए, बड़ों का सम्मान करिए। बाय बाय।